इस अवस्था में तो बच्चा ऐसा होता है, पर स्वाभाविक ब्रह्मचर्य का ह्रास होना और स्वयं ब्रह्मचर्य का नाश करना, इन दो बातों में भेद है। एक परमहंस श्री ओंकारानंद सरस्वती से जब हमारा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का समय था 17-18 वर्ष के, तो उन्होंने कहा था कि अपने हाथ के द्वारा कोई क्रिया या किसी कुसंग के द्वारा कोई क्रिया ना हो, और स्वाभाविक ऐसे, तो जैसे दाल में उफान निकल जाता है, ऐसे वो वीर्य का उफान होता है, ना कि वो ब्रह्मचर्य नष्ट माना जाता है। अगर कोई क्रिया के द्वारा नष्ट कर रहे हो तब तो फिर आपको रोकना ही होगा। और उस स्वाभाविक स्थिति के लिए जैसे 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 2-4 लीटर पानी शरीर को, जो पेट साफ रहे, नस नाड़ियों से गर्मी शांत रहे, नहाने के समय उदर में ज़्यादा ठंडा पानी ऐसे डाले, कुछ देर प्राणायाम व्यायाम करे, सात्विक आहार करे, गंदी बातें न सुने न देखे न मिले, तो मुझे लगता है ब्रह्मचर्य बच्चा पक्का हो जाएगा। अपने हाथ से अगर ब्रह्मचर्य नष्ट किया जाए तो फिर अभ्यास बन जाता है, फिर वो अभ्यास कसम खाने पे भी नहीं छूटता। यदि ऐसी कोई गंदी बात है तो उसे छोड़ना ही आपको पड़ेगा। उसके लिए कोई जादू तमाशा तो आता नहीं, आपको नियम लेना पड़ेगा। देखो, आपको ग्लानि तो है ही, तो आप उसका सुधार करने के लिए, मुझे लगता है कि स्वाभाविक ब्रह्मचर्य 6 से किसी को ग्लानि नहीं होती। ज्यादा ग्लानि होती जब नियम धारण करना चाहते हैं और फिर हम जब नहीं धारण कर पाते, तब हमें परेशानी होती। क्यों? ऐसी ही तो परेशानी होगी। हाँ महाराज जी, ऐसी है। तो पर बात ये है महाराज जी की अहंकार बहुत है, ग्लानि बहुत कम होती है। अहंकार इतना ज्यादा हो गया है जी, कि ये बुरा नहीं लगता है, अब हमारे डेली का रूटीन जैसा हो गया है। तो मतलब अब लगता ही नहीं कि कुछ गलत काम किया। हाँ, क्योंकि बच्चा, जब हम नए नए कोई गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर जो सत परमाणु होते हैं वो आपको ग्लानि देते हैं, और जब अधिक असत परमाणु हो जाते हैं, जैसे कोई हत्या करता है पैसे लेके, तो उसको हत्या एक व्यापार नजर आता है, उसको कोई ग्लानि नहीं होगी, आके शराब पिएगा, मस्ती से रहेगा। उसको उसके सत परमाणु नष्ट हो चुके हैं। जैसे अभी अपने प्रश्न करता पीछे से कि हम जब गाली या कुछ ऐसा कटु बोलते हैं तो हृदय दुखी हो जाता है। कितना पवित्र परमाणु है जो गलत बोलने पर भी हृदय को दुख देते हैं। और तुरंत बाद इतना बुरा लगता है महाराज जी कि क्या पाप कर दिया, लेकिन करते समय बुरा नहीं लगता। नहीं बच्चा, हमें लगता है कि ब्रह्मचर्य पर महत्व ना होने के कारण ऐसा होता है। नहीं, ब्रह्मचर्य पर महत्व हो और बुरा लगे, फिर अगली बार हम उसको सुधार ना पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हमको जहां से क्लेश मिल रहा है, अशांति मिल रही, वो हम कार्य कभी नहीं करेंगे, लेकिन हमको सुख मिल रहा है ऐसा आभास हो रहा है, इसलिए हम उसे करते हैं। बच्चा, सुख क्या है? एक नई दाद जैसे हो जाए, खुजलाओ, बस उतने सुख मात्र के लिए अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हो। उसको थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा सहना होगा। उसको रोकने सहने के लिए नाम जप और आसन, जरूर आसनों में बैठना हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं, तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज ना रहना, प्राणायाम व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। संतानोत्पत्ति गृहस्थ के लिए तो वो अनिवार्य विषय है, अनिवार्य विषय है, वो तो करना ही है उसे, क्योंकि गृहस्थ धर्म में गया है तो संतानोत्पत्ति। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती तब तक हम ब्रह्म, तो उसमें फिर पहले की सारी क्रियाएं बंद करने के बाद भी स्टूडेंट को बंद नहीं हो पाती। अभ्यास 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 तो इतना विचित्र है भैया कि हमको एक साधक मिला, उसने बताया मैं करता ही नहीं, सोते हुए मेरे हाथ से हो जाता है। मैं करता भी नहीं हूं, मुझे सुध भी नहीं रहती। तो हमें पहले तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर चिंतन में आया कि अभ्यास के द्वारा हो सकता है। अभ्यास, गलत अभ्यास हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। तो क्या हम सही अभ्यास से धीरे धीरे गलत अभ्यास पर शासन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर क्या होता है, हम बहुत जल्दी हार जाते हैं। अब इसका अंदर से समझो। आपको जब मन गलत सलाह दे रहा होता है तो उस समय आप सावधान नहीं होते। उस समय आप सुखद वृत्ति करके और आप मान लेते हैं कि इसमें सुख है, और फिर जब क्रिया हो जाती है तब आपको होश आता है। फिर आप मन से ग्लानि करते हैं कि यार मैंने क्यों किया, मैंने तो नियम लिया था अब ऐसा, पर आप उसे सुखद मानते हैं।
अंदर एक शीतलता सी दौड़ती जब वो बात आती कि यार सुख है इसमें, बस यही सुख की भावना ही नष्ट करती। भगवान ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए यही बात बताई, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा भगवत नाम जप, सत्संग सुनना, भगवत चरित्रों का पढ़ना, आसनों पे बैठने का अभ्यास करना, प्राणायाम का अभ्यास करना, सात्विक भोजन ब्रह्मचर्य रहने के लिए एक तपस्वी जीवन चाहिए बच्चा।